खेचरी मुद्रा का अभ्यास कैसे करें, इसके स्पिरिचुअल और शारीरिक भौतिक जगत के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो आज की वीडियो में हम खेचरी मुद्रा को करके देखेंगे कि किस प्रकार आप खेचरी मुद्रा का अभ्यास करके इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स और शारीरिक बेनिफिट्स दोनों किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं सही विधि और सही तरीके से। तो खेचरी मुद्रा एक लंबे प्रोसेस के साथ होने वाली एक बहुत बड़ी मुद्रा है। 10 महामुद्राओं में से चौथी सबसे बड़ी मुद्रा खेचरी मुद्रा है। इस मुद्रा से हम अपनी भूख और प्यास को कंट्रोल करते हैं, बिना कुछ खाए हुए भी अपने शरीर का संपूर्ण पोषण कर सकते हैं। कैसे, आइए मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि खेचरी मुद्रा को कैसे करें। कुछ चीज़ें करने की आवश्यकता पड़ती है जो 40, 50 या 60 दिन का प्रोसेस होता है। जैसे कि आपको अपने जीभ के नीचे एक तना जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। जब आप जीभ को उठाएंगे, एक नस आपकी जुड़ी हुई रहती है, एक मसल आपकी जुड़ी हुई रहती है। उसको आपने तेजपात या यूकेलिप्टस का कोई ऐसा पत्ता लेना है जिससे रिएक्शन ना हो। उस पत्ते से हल्का सा काटना है और फिर सेंधा नमक लगाकर उसको रगड़ देना है। हल्का सा ब्लड आएगा, आपको काटना है और फिर सेंधा नमक लगाना है। तो इसी प्रकार आप 40 दिन तक कंटिन्यू इसको हर हफ्ते में एक बार काटेंगे, 7 दिन में एक बार। तो 40 दिन तक आप पूरे उसको मसल को काट देंगे। अब आपको इसके साथ क्या करना है, जैसे आपने काटा, सेंधा नमक लगाया, फिर आपको मक्खन लगाकर, जीभ पर मक्खन लगाकर बाहर की ओर खींचना होता है। इस प्रकार और खींचना है। जब आप इसको धो लेते हैं तो 1-1.5 घंटे रुकने के बाद आपको फिर किसी चीज से पकड़कर जीभ को बाहर की ओर खींचना है। और इस प्रोसेस को दोहन, शोधन और छेदन, ये 3 क्रियाएं आपकी कंटिन्यू चलेंगी तब तक जब तक आपकी जीभ आपके माथे से टच ना हो जाए। भ्रुकुटी के मध्य से इस प्रकार उठाकर जीभ यहाँ तक ना लग जाए, तब तक शोधन दोहन की प्रक्रिया चलती रहेगी। जब डेंड्राइट पूरा कट जाएगा, वो तना पूरा कट जाएगा, आपकी जीभ के नीचे जो मसल जुड़ी हुई है वो पूरे तरीके से कट जाएगी, तो जीभ आपकी लंबा होना शुरू हो जाएगी। जब हम इस प्रक्रिया को 40-50 दिन तक कंटिन्यू करके अपनी जीभ को अपने माथे तक पहुंचा देते हैं, तब हमें क्या करना होता है, उस समय पर शुरू होती है मेन खेचरी मुद्रा। अब हमें जीभ को फोल्ड करके, हमारे जो गले के अंदर आपने देखा होगा थोड़ा सा मांस का टुकड़ा लटका होता है, उसे काकलक कहते हैं या यूवुला कहते हैं। उसके जस्ट पीछे का जो भाग है, खाली भाग, उस भाग को योग ग्रंथों में कपाल कुहर बताया गया है। उसे आकाश तत्व का भी केंद्रक माना गया है कि वह जगह आकाश तत्व की है। तो हमें अपनी जीभ को बेंड करके अपने कपाल कुहर में लेकर जाना होता है, जहां से बिंदु चक्र से जो रस टपक रहे होते हैं, सप्त रस टपक रहे होते हैं, वह सप्त रस उसी मार्ग से होते हुए हमारे मणिपुर में जाकर नष्ट हो रहे होते हैं। तो उन सप्त रस का हमें उस जगह पर पान करना होता है। और अंतिम रस जो होता है वो अमृत रस होता है, अमृत होता है, जिसकी एक बूंद का पान करके हमारे संपूर्ण शरीर को पोषण प्राप्त हो। तो जब आपकी जीभा लंबी हो जाए और आपकी खेचरी मुद्रा सदने लगे, तो सामने से देखने पर शारीरिक स्थिति व्यक्ति की क्या होगी, तो मैं करके दिखाता हूँ। सेम आप भी वैसा ही करिएगा। तो कमर गर्दन सीधी रखते हुए बैठें सुखासन में। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा आप बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अपनी जीवा को घुमा के अपने कपाल कुहर में लेके जाना है, इस प्रकार अंदर की ओर, और अपनी आंखों को अपने भ्रुकुटी के मध्य लेके आना है। फोर्स से पूरी जान लगाते हुए आंखों पर यहाँ रोकना है। तो ये आंखें जब बीच में आती हैं तो इसका शुरू का प्रोसेस क्या होता है, इसका शुरू का प्रोसेस है आप शांभवी मुद्रा का अभ्यास करें। मैंने पिछली वीडियोस में आपको शांभवी मुद्रा बताई है, आप चैनल पर जाकर भी इसको देख सकते हैं। और अब हमने क्या करना है, जब हम अपनी आंखों को भ्रुकुटी मध्य मतलब दोनों आईब्रोज के बीच में इस प्रकार ले आते हैं, तो हमें फोर्स लगाकर खोल के रखनी है और कंसंट्रेट हमारा कहाँ रहेगा, बिंदु चक्र पर रहेगा। तो इस प्रकार लेके जाएं। सबसे पहले जीवा को अंदर लेके गए और फिर आंखों को फोर्स लगाते हुए बीच में लेके आए।
यू कैन पॉसिबल होल्ड रखा, फिर आपने आंखें बंद करी और आपका कंसंट्रेट आपके बिंदु चक्र पर ही रहेगा, आपका ध्यान, आपका संयम बिंदु चक्र पर रहेगा। तो इस प्रकार करते हैं खेचरी मुद्रा। अब खेचरी मुद्रा से ही आपके न्यूरॉन की जो क्षमता होती है, याददाश्त की जो क्षमता होती है, वह बढ़ जाती है। खेचरी मुद्रा से आपके संपूर्ण शरीर का पोषण भी होता है। खेचरी मुद्रा से ही आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, आप मेडिटेशन में एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। जब आप खेचरी मुद्रा को सिद्ध करते हैं, खेचरी मुद्रा को सिद्ध करने का जो प्रोसेस होता है वो 70 से 80 दिन में कंप्लीट हो जाता है। और जब आप इसको सिद्ध कर लेते हैं तब जरा और मरण का नाश हो जाता है, मतलब बुढ़ापा और मृत्यु दोनों ही आपका पीछा छोड़ देते हैं। और जब आप इसको एक लंबे समय तक करते हैं तो मूर्धा ज्योति, यहाँ पर जो हमें कभी आंखें बंद करते हैं तो यहाँ से जो रोशनी आ रही होती है उसे मूर्धा ज्योति कहा गया है। तो सिद्ध दर्शनम बताया गया है, जब हम मूर्धा की ज्योति में संयम करते हैं तो सिद्धों के दर्शन होते हैं। कौन सिद्ध? जो जिन व्यक्तियों ने, जिन योगियों ने अपने शरीर का त्याग कर दिया होता है, समाधि की स्टेज को पार कर लिया होता है, तब मूर्धा की ज्योति में उनके दर्शन होते हैं। हम लोग जो हैं, हम जो मानव हैं, हम सिर्फ आपको भौतिक जगत तक ही गाइड कर सकते हैं, आपको भौतिक जगत तक ही लेके जा सकते हैं। जब आप स्पिरिचुअल जगत में जाते हैं तो वहाँ पर आपको गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर आपको सिद्धों की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ से आगे वह लोग गाइड करते हैं। हम सिर्फ आपको भौतिक जगत तक ही गाइड कर सकते हैं। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।